बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल दरिया समंदर में से जनाब वासिफ़ साहब का मज़मून साहिब हाल। जिस तरह मुशाहदा का बयान मुशाहदा नहीं होता, इसी तरह साहिब हाल पढ़ने या सुनने वाली बात नहीं, वो देखने वाली शय है। इसके जलवे खिरद और जनू की सरहदों पर होते हैं। जहाँ अहले अक़ल की हद है, वहाँ से साहिब दिल की सरहद शुरू होती है। जज़ब और सलूक के दरमियान एक मंजिल है जिसे हाल कहते हैं, जहाँ होना ना होना है और ना होना ऐन होना है। साहिब हाल उस मुकाम पर होता है जहाँ काल की ज़रूरत ही नहीं होती। अल्फाज हकीकत को महजूब कर देते हैं। कहने वाला कुछ और कह रहा होता है और सुनने वाला कुछ और सुनने लग जाता है। इसीलिए साहिब हाल अल्फाज से गुरेज़ां होता है। वो इस कायनात में नई कायनात दरियाफ़्त कर चुका होता है। वो ज़ाहिर से बातन की तरफ रजू करता है, इसम से मुसम्मा दरियाफ़्त करता है, नेमत से मुनअम का अरफान हासिल करता है। वो मतलाए अनवारे सुबह से भी लुत्फ़ अंदोज़ होता है और उसकी निगाह डूबते सूरज की लाश पर भी होती है। साहिब हाल कतरे में कुलज़म और ज़र्रे में सहरा को देखने की कुदरत रखता है। साहिब हाल तग़य्युर व तबद्दुल से मरूब व मुतासर नहीं होता। मौसम बदलते हैं, ज़मीन व आसमान के जलवे बदलते हैं, आगाज़ व अंजाम के रिश्ते बदलते हैं, लेकिन साहिब हाल नहीं बदलता। वो ज़िंदगी और मौत को एक हकीकत के रुख समझता है। वो गम और ख़ुशी से नजात पा चुका होता है। वो माजी, हाल और मुस्तक़बिल को एक ही ज़माना समझता है। वो ज़मीन व आसमान के अनोखे रिश्तों का मुफस्सर होता है। इस फ़ना के देश में साहिब हाल मुल्क बका का सफ़ीर होता है। साहिब हाल इस ज़माने में किसी और ज़माने का पैगाम रसां है। वो ऐसा साहिब जनू है जो खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका है। उसकी निगाह 7 रंगों से बहुत आगे होती है। वो बेरंग के नए रंग से आशना होता है। साहिब हाल कैफियत के उस मुकाम पर होता है जहाँ तहय्युर भी है और शऊर भी, जहाँ वारफ्तगी भी है और आगही भी। साहिब हाल अस्मा व अशिया के मानी और मफ़ाहीम से बाखबर होता है। वो उस मंजिल पर होता है जहाँ सफ़र ही मुद्दाए सफ़र है। वो ख़ुद आगही के ऐसे दश्त व हश्त में पहुँच चुका होता है जहाँ ना फ़राक है, ना वसाल, ना कोई अपना, ना गैर। वो सकूत से हम कलाम रहता है। वो ज़र्रों के दिल की धड़कन सुनता है। उसकी निगाह वजूद और मौजूद के बातन पर भी होती है और अदम और नामौजूद की हकीकत पर भी। वो ज़ात और सिफ़ात के ताल्लुक़ से आशना होता है। वो जानता है कि अय्यां का राब्ता हर हाल में नेहा से कायम रहता है। साहिब हाल ख़ुद ही आखिरी सवाल है और ख़ुद ही इसका आखिरी जवाब। साहिब हाल बग़ैर हाल के समझ नहीं आता। उसका काल भी हाल है और ख़ामोशी भी हाल। बहरहाल साहिब हाल अपने वजूद में अपने अलावा भी मौजूद रहता है। मालूम और नामालूम के संगम पर साहिब हाल गुनगुनाता है। आप एक ऐसे इंसान का अंदाज़ा करें जिसकी एक हथेली पर आग हो और दूसरी पर बर्फ़। वो ना आग बुझने देता है और ना बर्फ़ का अंजमाद टूटने देता है। वो एक ऐसी जलवा गाह में महव खड़ा होता है जहाँ आँख की राह में बिनाई का पर्दा हायल नहीं होता। उसकी पेशानी ज़मीन पर हो तो उसकी सजदा गाह आसमान पर होती है। वो किसी को नज़दीक से पुकारता है और जवाब देने वाला दूर से जवाब देता है। उसका दिल उसकी आँख में होता है और आँख दिल में होती है। साहिब हाल नमी दानम के पर्दे में दानाई के चिराग जलाता है। उसकी खामोशी में जमाल गुफ्तगू के जलवे होते हैं। उसके कुर्ब में इंसान अपने आप से दूर हो जाता है। उसकी महफिल में गर्दिश ज़मान व मकान
रुक सी जाती है। साहिब हाल कोई अनोखी मखलूक नहीं, कोई इंसान है। इंसानों की दुनिया में इंसानों के दरमियान रहता है, उसका अंदाज़े नज़र इंसानों से जुदा होता है। वो मामूली से वाक़े को गैर मामूली अहमियत देता है। दरख्त से पत्ता गिरे तो वो पुकार उठता है कि पत्ता टूटा डाल से, ले गई पुवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जा। एक साहिब हाल ने जनाजा देखा, पूछा ये क्या है? जवाब मिला ज़िंदगी की आखिरी मंजिल। बोला अगर ये आखिरी मंजिल है तो फिर हम कौन सी मंजिल में हैं? क्यों ना आखिरी मंजिल को देखा जाए। बस तख्त छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, जंगल की राह ली और फिर राज आशना हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम की साहिब हाल से मुलाकात हुई। एक दौर का पैगंबर अपने दौर के साहिब हाल से मिलकर हैरान रह गया कि ये कौन सा इल्म है। किताब का इल्म? किताब का इल्म तो मूसा के पास भी था, बल्कि किताब ही मूसा के पास थी। साहिब हाल किसी और ज़माने के वाक़यात में मसरूफ़ था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने का हाल देख रहे थे। नतीजा हाज़ा फ़राक बैनी व बैनकुम, यानी जुदाई। मूसा अलैहिस्सलाम के अरफान में शक नहीं हो सकता, आपके मुकाम पर शक नहीं हो सकता, आपकी बसीरत पर शक नहीं, आपके असा यद बैज़ा और कलीमी पर शक नहीं, लेकिन साहिब हाल आपकी पहचान में ना आ सका। साहिब हाल का इल्म लदुन्नी है, मख्फी है, इसे अल्लाह की अनायत का खुसूसी मज़हर कहना चाहिए। एक साहिब हाल का ज़िक्र मैथ्यू आर्नल्ड ने अपनी नज़म स्कॉलर जिप्सी में किया है कि एक आदमी इल्म ज़ाहिर की अज़ियत से तंग आकर इल्म बातन के सफ़र पर निकल गया। ऑक्सफोर्ड से भागा हुआ तालिब इल्म की तलब में सरगर्दां रहा। इल्म से भागकर इल्म में दाखिल होना ही साहिब हाल का काम है। इल्म से भागकर इल्म में दाखिल होना ही साहिब हाल का काम है। वो इल्म और है, इसकी तलाश में इंसान ज़िंदगी से निकल जाता है और फिर मौत से भी निकल जाता है और फिर हयात जाविदां पा लेता है। स्कॉलर जिप्सी हर ज़माने को आकर बताता रहा कि जो एक हो गया, यकता हो गया, वो मर नहीं सकता। वहदत को मौत नहीं और कसरत मौत से बच नहीं सकती। जो बदलता नहीं, मरता नहीं, जो तब्दील होता है वो मरता है। एक साहिब हाल मौलाना रूम से मिला। मौलाना ये क्या इल्म है? मौलाना ने कहा इसे आप नहीं जानते। साहिब हाल ने अपना इल्म ज़ाहिर किया। मौलाना बोले ये क्या इल्म है? साहिब हाल बोला जिसे तुम नहीं जानते। बस फिर इसके बाद मौलाना रूम ग़ुलाम शम्स तबरेज़ होकर रह गए। मौलाना भी साहिब हाल हो गए, साहिब मसनवी हो गए। ऐसी मसनवी के कलूब की खुश्क ज़मीन पर इश्क़ हकीकत की नौरानी बरसात है। मसनवी साहिब हाल बनाती है। पीरे रूमी की मोहब्बत में मुरीदे हिंदी साहिब हाल हो गया, बल्कि साहिब इकबाल बाकमाल हो गया। साहिब हाल साहिब इश्क होता है, साहिब वजदान होता है, साहिब मुशाहदा होता है, साहिब यकीन होता है, वो साहिब ईमान होता है, साहिब निस्बत होता है और सबसे बड़ी बात ये कि साहिब नसीब होता है। साहिब हाल को मर्द हक आगाह कहा गया है, कहीं इसे सुपरमैन कहा गया है, कभी इसे सिर्फ मर्द मोमिन भी कहते हैं। साहिब हाल हक को आगाही और हक शनासी के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वो अनल हक कह उठता है। इस एक अनल हक में कितनी हकीकतें पिन्हा होती हैं ये कोई साहिब हाल ही जानता है। साहिब हाल में नगमगी का होना लाजमी है। वो बसद सामान रसवाई सरे बाज़ार रक़्स करता है। साहिब हाल के रक़्स में बड़े रमूज़ हैं। साहिबान हाल कुश्तगाने खंजर तस्लीम ज़रूर होते हैं। देखने और सोचने वाली बात यह है कि इस कायनात में साहिब हाल पैदा करने वाली निगाह
ज़रूर कार फरमा है। कोई है इस पर्दे के पीछे, किसी का हाथ ज़रूर है जो इन लोगों को हाल अता कर देता है। कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसका कुर्ब इंसान को साहिब हाल बना देता है। ऐसी ज़ात जो नज़र मिलाकर इंसान को बदल के रख देती है। देखने वाले बेखबर रहते हैं और बदलने वाला बदल चुका होता है। वो ज़ात इल्म लदुन्नी के ख़जाने लौटाती है और फिर साहिब हाल जहाँ जहाँ से गुज़रे रास्ते जगमगा उठते हैं। साहिब हाल बनाने वाली ज़ात पर सलाम हो। साहिब हाल बनने वाले इंसानों को गौर से देखा जाए तो उनकी फितरत में वफ़ा और इस्तकामत की बुनियादी खूबी ज़रूर होती है। एक ऐसा इंसान जो साहिब इल्म ना भी हो, अपने अमल की इस्तकामत से साहिब हाल बन सकता है, और साहिब हाल हो जाने के बाद उसका साहिब इल्म हो जाना पहला कदम है। मसलन आप एक आर्टिस्ट को देखें जो खुलूस से तस्वीर बनाता है, ज़िंदगी भर इस्तकामत से फ़न की खिदमत करता है। एक सुबह न जाने क्यों उसका ब्रश बरहंगी इजसाम को कैनवस पर उतारते उतारते खत्ताती के शाहपारे पेश करने लगता है। वो कुरानी आयात के हुस्न में ऐसा महव होता है कि उसका बातन रोशन कर दिया जाता है और वो साहिब हाल बन चुका होता है। लोग इतराज़ करते हैं ये तो और आदमी था, अब कैसा हो गया? बस हो गया, बनाने वाले ने बना दिया। वो काफरों को ईमान अता करता है, अंधेरों को रोशनी बख्शता है, आसियों को मुआफ़ करता है और साहिबान इस्तकामत को अपने लुत्फ में दाखिल फरमाकर साहिबान हाल बना देता है। फतवा उसके ख़िलाफ़ होता है, लेकिन हकीकत और सदाकत साहिब हाल के पास होती है। इसी तरह अगर कोई मुसन्नफ़ इल्म को खुदा का फ़ज़ल समझने वाला तहलील जाँ के मराहल से इस्तकामत और सब्र से गुज़रे तो उसे वो निगाह कबूल फरमा लेती है। फिर उसके आमाल व अहवाल यकसर बदल जाते हैं। वो कैदे वजूद से आज़ाद हो जाता है, उसे बेनियाज गमे दौरां कर दिया जाता है। अब यहाँ फतवा क्या करेगा? कबूल करने वाला कबूल कर रहा है तो हम इतराज़ करने वाले कौन हैं? अगर साईं का फ़ज़ल किसी को साहिब हाल बना दे तो हम क्यों बरहम हों? इतराज़ करने वाले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कानून इस्तेमाल करते हैं, कायदा कुलिया इस्तेमाल करते हैं और साहिब हाल फार्मूले से बाहर होता है। फतवा इकबाल के ख़िलाफ़ था और फितरत उसकी आँख में खाके मदीना और नजफ़ का सुरमा लगा रही थी। मुफ्ती उसके ख़िलाफ़ रहे, वो दानाए राज बना दिया गया, उसे फ़कीरी अता हुई, कलंदरी मिली, वो उपदेशक हो गया, गुबारे राहे हिजाज हो गया। फितरत उसके साथ हो गई। इकबाल का साहिब हाल होना मुखालफीन इकबाल को साहिबान हाल बनने से महरूम कर गया। ये उस निगाह के फ़ैसले हैं, उसकी अता के करिश्मे हैं। अमल किसी और रुख का होता है, फ़ज़ल किसी और तरफ पहुँचा देता है। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। साहिबान हाल के सिलसिले में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल सबसे अहम है। वो इस्तकामत व सदाकत का पैकर कायद आज़म कहलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, वो मुसलमानों की खिदमत के जज्बे से सरशार था। उसके खलूस को फितरत ने मंजूर किया, उसे साहिब हाल बना दिया। फतवा उसके ख़िलाफ़ था, लेकिन फितरत और हकीकत उसके साथ थी, उसे कायद आज़म बना दिया गया। अहले शरा का एक गिरोह इस बात को और इस वारदात को ना समझ सका, ना पहचान सका, मोतरज़ रहा। अहले बातन पहचान गए कि ये किसी की निगाह की बात है, ये फैज़ है किसी ज़ात का, ये नसीब का फ़ैसला है। अहले बातन कायद आज़म के साथ हो गए, मंजिल मिल गई, मुल्क बन गया। फतवा देने वाले आज तक न समझ सके कि ये क्या राज था। कायद आज़म दिलों में उतर गए और मुखालफीन दिलों से उतर गए।
जिस तरह हमारे यहाँ तरीक़त के सलासल हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सुहरवर्दी वगैरह, और हर सिलसिले का कोई बानी है, इसी तरह कायद आज़म से एक नई तरीक़त का आगाज़ होता है। वो तरीक़त है पाकिस्तानी। इस तरीक़त में तमाम सलासल और तमाम फ़िरके शामिल हैं। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझता है। हमारे लिए हमारा वतन खाके हरम से कम नहीं। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझता है। हमारे लिए हमारा वतन खाके हरम से कम नहीं। इकबाल ने मुसलमानों को वहदत अफ़कार अता की, कायद आज़म ने वहदत किरदार। आज अगर कौम में कोई इंतशार ख्याल है, जी आपका जवाब, आज अगर कौम में कोई इंतशार ख्याल है तो इसलिए कि वहदत अमल नहीं। वहदत फ़िक्र व अमल अता करना वक्त के साहिब हाल का काम है। साहिब हाल बनाने वाली निगाह किसी वक्त भी मेहरबानी कर सकती है। वो निगाह ही तो मुश्किल कुशा है। ना जाने कब कोई साहिब हाल कतरा शबनम की तरह नोके खार पर रक्स करता हुआ आए और कौम के दिलो निगाह में समाता हुआ वहदत अमल पैदा कर जाए, और एक बार फिर हाथ आए मुझे मेरा मुकाम ऐसा की वक्त के साहिब हाल की खिदमत में सलाम। गंजेपन और गिरते हुए बालों के मसाइल का शिकार अफराद के लिए नाकाबिले यकीन ऑफ़र। अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बैरून मुल्क सफ़र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मेरा नाम मासूम शहजाद है और मैं इटली से पाकिस्तान आया हूँ। मैं यहाँ से रिबोटिंग ट्रांसप्लांट करवाया है और मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला लाया है हेयर ट्रांसप्लांट की दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से आपके गंजेपन को गारंटी के साथ बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। तो देर न कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और महदूद ऑफ़र से भरपूर फ़ायदा उठाएं।